महिमा इससे होता नहीं। संत मत की साधना समय समय पर इनसे दूर करने की है। सभी को नाम की कमाई करना है। इसमें विशेषकर अंदरूनी नाम और नाम की कमाई करना है। उसी से अपने को मिलाना है। नाम से ही अलग होने पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाम ही ऐसा है जो इसे खींचेगा। लोग बाहर की कमाई करते हैं, बाहर की वस्तुएं इसे खींच नहीं सकती। नाम की कमाई करने पर अंदर में शब्द प्रकट होगा और उसी में आनंद भी प्रकट होगा। जैसे पहले सूरत उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहती थी और अब छोड़ दिया तो पकड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर एक बार फिर उसे पकड़ लेगी तो फिर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए अपने काम में बराबर लगे रहना चाहिए। गुरु की मौज रहे तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। तो इसीलिए जोर दिया है कि गुरु की मौज और गुरु की रजा में ही रहना। जो उसकी रजा की उसी में रहना। अब लोग उस मौज को समझते नहीं। अगर समझ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। गुरु की मौज में राजी और उसकी इच्छा में रहोगे तो काम बन जाएगा। तो गुरु की बात लोग मानते नहीं। जब तक दुनिया की आराम में रहते हैं तो गुरु की बड़ाई करते हैं, और अगर बड़ी सावधानी के साथ काम करना चाहिए। गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु सो कहे सो चित कर ध्यान। गुरु जो कुछ करे उसी में हमको अपनी भलाई और कल्याण समझना चाहिए, और जो वह कुछ कहे उसे चित्त लगाकर सुनना और मानना चाहिए। शुक्र कर समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। अच्छी हालत में और बुरी हालत में, यानी दोनों की हालत में हमें गुरु का शुक्राना करना चाहिए। अगर कभी बुरी हालत आ जाए तो समझो कर्म के पर्दे आ गए हैं, और जब आराम आ जाए तो समझो कि पर्दे साफ हो गए हैं। इसीलिए दोनों में ही गुरु की महिमा होनी चाहिए। और जो ऐसा समझते हैं वह दुख और सुख दोनों पार कर लेते हैं, क्योंकि गुरु की तरफ से तो दुख और सुख आता नहीं। वह तो तुम्हारे कर्मों के पर्दे रहते हैं। तार और मार करे सो प्यार। लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु की मार तार सहना चाहिए। उस तार मार में भी तुम्हारा ही कल्याण होता है। कहो क्या दमदम शुक्र गुजार, बिना और न करने हार। जब प्रेमी कहते हैं कि भाई हम तो उन्हीं के शुक्र गुजार हैं, बिना उनके और कोई हमारा सहारा नहीं। इसीलिए हम पल पल उनका शुक्राना अदा करते हैं। दुखी चित्त से ना हो दुख लार, सुख होना नहीं सुख हजार। बिसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो बंधार। कहते हैं दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो अस्थायी होता है। इसी प्रकार सुख में अधिक गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी तो अस्थायी होता है। इसलिए हमेशा गुरु की मौज समझकर चलना चाहिए, और गुरु को कभी बिसारो नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लगन लगेगी रहेगी तो कर्म साफ होते रहेंगे। गुरु और शब्द ये दो मित्र, नहीं कोई और ईंधन चित्त।